गाइस, हम सब ने स्कूल टाइम में कहावत सुनी होगी, अतिथि देवो भव। मीन्स गेस्ट इज गॉड। हमारी अतिथि आ रही थी जर्मनी से, हमारी अपर्णा फैमिली की एक खास मेंबर एंड जिनका नाम है रेनू। एंड रेनू दी के बारे में मैं बता दूं, वो बहुत ही स्वीट नेचर की हैं एंड आतिफ की बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे लगा ही नहीं था कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। कोरोना टाइम के बाद हम 3 साल के बाद मिल रहे हैं। गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए और हमारी अनाया भी बहुत एक्साइटेड है। आई नो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी अनाया से मिलकर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिल रही हैं। एंड गाइज, जब हमने उनको इन्वाइट किया था तो मैंने सबसे पहले मेरे माइंड में सिर्फ यही आता है कि यार डाइनिंग एरिया बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बहुत मतलब एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो दावत होती है, हमारी इंडिया का जो रिवाज है, वो खाना खिलाना एक अच्छे तरीके से वो ज़्यादा ज़रूरी है और हम इंडियंस को अलग ही रिप्रेजेंट करता है वो। और गाइज़, मैं फिर लग गई थी सफाई में अपनी डाइनिंग एरिया को एकदम चमकाने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी अगर प्यार से बनाते हैं गेस्ट को वो पसंद आता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनको और भी ज़्यादा पसंद आता है। गाइज़, मैंने 1 नाइट पहले ही अपना ये डाइनिंग एरिया क्लीन करके रख दिया था एकदम, एंड जिससे मुझे दूसरे दिन जो है वो मैं किचन में अच्छे से काम कर सकूं, मतलब मुझे डाइनिंग एरिया का बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो। गाइस, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब लास्ट बारी आती है अपने डिनर सेट को लगाने की। मेरे पास 3 कलर्स थे, वाइट, गोल्डन एंड ब्लैक। वाइट कलर डिनर सेट में बहुत परफेक्ट लगता है, आपके डिशेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है और भी ज़्यादा डिलीशियस लगती हैं देखने में। तो मुझे वाइट कलर मैं काफ़ी पसंद करती हूँ डिनर सेट में। इस डाइनिंग एरिया को डेकोरेट करना मुझे मेरी दावत का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। मैं अपनी दावत में मेरा फुल 100% देना चाहती हूँ, एंड जब आप अपना 100% देते हो ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, आपके गेस्ट बहुत हैप्पी होकर जाएंगे। मेरा मानना है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो हर चीज़ बहुत दिल से होना चाहिए। ये वाला पॉइंट मुझ में और आतिफ में दोनों में सिमिलर है, और वो मुझे कभी भी रोकते नहीं है अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना अपनी खुशी से। मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं अनम तुम करो, अगर कुछ गलत लगेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जितना सोचता हूँ तुम उससे भी ज़्यादा अच्छा कर देती हो, तो और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ अपने काम में कि मैं बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकूं और आतिफ को भी वो बहुत पसंद आए। एंड गाइस, अब बारी आती है इंडियंस डाइनिंग टेबल की आन बान शान, यानी कि देसी घी को रखने की। इसके बाद बारी आती है घर से भेजा गया बहुत सारा प्यार, यानी कि अचार। ये हमारी फौजिया फूफी के हाथों बनाया गया है, और इस कोरोना में ना मैंने उनसे बहुत कुछ बनाना सीखा है। इस कोरोना में मैंने प्रेगनेंसी भी प्लान की थी एंड मैंने खाना भी बनाना सीखा, एंड उसमें मुझे फूफी ने बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ बनाना सिखाया कि जब आप हैदराबाद जाओ तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। सीरियसली गाइस, जब मैं शादी के बाद आई थी हैदराबाद तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी खाना बनाने में, लेकिन अब जब मैं आई तो मैं इतनी परफेक्ट थी कि मुझे किचन में जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। एंड सच्ची बताऊं तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद आई थी शादी के बाद, तो मैं किचन में जाकर रो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या बनाना है, क्योंकि मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई थी। 6 साल में हॉस्टल में रही, तो घर का कुछ ऐसा काम आता नहीं था। बट वो कहते हैं ना, गर्ल्स जो होती हैं वो सब कुछ सीख जाती हैं, तो वही मेरे साथ हुआ। मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ अब किचन में। इस चीज़ के लिए मैं 2 लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, माई फौजिया फूफी एंड माई ससुर जी। यस, वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। गाइस, सीरियसली मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो उनके लिए कोई ऐसा शॉकिंग नहीं था, उनको पहले से पता था, कभी रियलाइज़ नहीं कराया। शादी के बाद ससुर जी, सासू माम एंड फौजिया फूफी ही खाना बनाती थी। इस कोरोना के बाद मैंने फाइनली किचन ट्रेनिंग ली, एंड आज मैंने बनाया है चिकन चंगेज़ी, चिकन कोरमा, वेज शाही मटर पुलाव बनाया था, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, पता नहीं कैसे। हमारी गेस्ट रेनू दी हमारे घर आ गई थी। हम लोगों ने बहुत सारी पुरानी बातें शेयर की। आतिफ ने, उन्होंने वो एक ही सेम ऑफिस में थे। गाइस, आतिफ ने फ़िश फ्राई बनाई थी एयर फ्रायर में, एंड गाइस ये रेनू दी को बहुत पसंद आई। और हमारी अनाया रेनू दी से मिलकर इतना खुश थी कि वो उनको बहुत ज़्यादा देख रही थी, एंड शौर्य लोग दोनों से बहुत खेल रही थी, एंड रेनू दी ने भी अनाया के साथ बहुत इन्जॉय किया। गाइस, रेनू दी का नेचर मैंने आपको बताया था ना, बहुत स्वीट है। वो बच्चों में बच्चों की तरह बन जाती हैं एंड बड़ों में बड़ों की तरह, तो वो बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय कर रही थी।
इस बहुत कम लोगों में ये नेचर होता है जो बच्चों के साथ एकदम बच्चों की तरह खेलते हैं, खुश रहते हैं, और ये नेचर रेनू दी का है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, एंड उनकी हैप्पीनेस आप उनके फेस पर देख सकते हैं। एंड गाइज इसी बीच हमारे आतिफ की बहुत टाइम से ऑर्डर की गई जॉयस्टिक आ गई थी, और आतिफ की खुशी के ठिकाने नहीं थे कि अब तो बस मुझे गेम खेलना है। जो हम बचपन में खेलते नहीं थे, मारियो और कॉन्ट्रा, सब ने बहुत ज़्यादा एकदम बचपन की यादें ताज़ा की। सब ने बहुत सारे गेम खेले, और जो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि मैं खुद खेल रही थी। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो फिर खेलेगा कौन। तो मैंने बाद में जब वो चेतन भाई खेल रहे थे ना, तब मैंने रिकॉर्ड किया था। इसमें अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मैं खुद भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ कैमरा लेके सिर्फ व्लॉग्स रिकॉर्ड करना है। मुझे खुद भी मतलब मैं इन्जॉय करती हूँ, एंड मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ, एंड जो कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं व्लॉगिंग करने के साथ साथ उस पार्टी में, उस दावत में रिप्रेजेंट रहती हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड करने का नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं, बाकी आप अपनी पार्टीज़ को एंजॉय कीजिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं पार्टीज़ से एकदम कट नहीं हूँ। हमारी रेनू दी के जाने का टाइम आ गया था, एंड उनके जो ड्राइवर थे वो आ गए थे उनको लेने के लिए। एंड हमारी अनाया बहुत रोई उनके जाने पर। उनको इतना अटैचमेंट हो जाता है ना अनाया को किसी से भी, तो और रेनू दी तो बहुत ही स्वीट नेचर की है, वो बच्चों के साथ इतना अच्छे से रही। तो अनाया बहुत रो रही थी, शायद रेनू दी को नहीं पता है, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। एंड गाइज अब बारी आती है गिफ्ट की, एंड रेनू दी ने अनाया को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक दी थी। ये अनाया की फ्रॉक्स के कलेक्शन का एक न्यू कलर था जो अनाया के पास नहीं है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत मुझे पसंद आई। सोच रही हूँ कि इस तरह का एक मैं भी गाउन बना लूँगी तो मम्मी और बेटी दोनों सेम सेम हो जाएंगे। एंड गाइज ये फ्रॉक अनाया की 2-3 साल बाद आएगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड रेनू दी हमारे लिए लेकर आई थी बहुत सारी चॉकलेट्स, और ये आतिफ और मेरे लिए लेकर आई थी, और हमें भी पसंद आई, और अनाया ने भी इसको टेस्ट किया तो अनाया को भी बहुत पसंद आई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। एंड गाइस सारी चॉकलेट्स डिफरेंट टेस्ट की थी, एंड ये चॉकलेट बॉक्स कपल के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर सारी चॉकलेट्स के 2-2 पीस थे, एंड ये सिंगल पीस हमारी अनाया के लिए था। इसके बाद जब मैंने किचन देखा तो किचन का हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये सब संभालना तो मेरी चुटकियों का कमाल है। देखिए मैंने कैसे एकदम क्लीन कर दिया। क्या करती हूँ ना, जब भी कोई दावत होती ना तो उसी दिन, चाहे मुझे रात के 2:30 बज जाएं, 3 बज जाएं, मैं पूरे किचन को क्लीन करके सोती हूँ, जिससे मेरा दूसरा दिन जो हो ये भी अननेसेसरी काम नहीं हो। एंड उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग की, जिससे मुझे थोड़ा सा काम और हल्का लगे दूसरे दिन। जब आपके घर गेस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, तो घर थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए आपको टाइम निकालना है कि आप या तो उसी दिन रात में सब कुछ सेट करके सोए, या फिर मॉर्निंग में आप कर सकते हो। लेकिन मेरा थोड़ा अलग है, मैं रात में ही सब कुछ सेट करके सोती हूँ, जिससे मेरा दूसरा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा जाता है। हमारा ड्राइंग रूम भी एकदम कंप्लीट हो गया। अनाया का जो टॉयज़ रूम था ना वो काफ़ी मैसी हो गया था, क्योंकि मुझे अनाया को सारी चीज़ें देनी पड़ रही थी जिससे वो खेल सके, बिज़ी रह सके, और वो रेनू दी के साथ भी खेल रही थी, अपने सारे टॉयज़ उनको दिखा रही थी। तो ये सारे मैंने एक बॉक्स बना दिया है, जितने भी उसके छोटे छोटे प्लास्टिक के जो टॉयज़ है ना उसके लिए एक बड़ा सा मैंने बॉक्स बना दिया। मैं उसी में ही सब रखती हूँ। फटाफट से सारे टॉयज़ जो थे वो बॉक्स में रख के उसको सेट करके रख दिया। एंड अनाया का गिफ्ट रख दिया क्योंकि कल मुझे सुबह वीडियो कॉल पर माँ को भी दिखाना था। एंड उनका आईपैड भी सेट कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, एंड डोर क्लोज कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा थकान वाली नींद आ रही थी, और बहुत खुशी भी थी कि मेरी आज की जो दावत थी वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई। मैंने अपना 100% दिया। अब मैं घर को भी सुकून देना चाहती हूँ, एकदम लाइट बंद करके बहुत टाइट स्लीप लेने वाली हूँ, और मैं बहुत लेट उठूँगी कल। एंड गाइज अब मैं अलविदा लेती हूँ आप सब से। आप भी खुश रहिए, आपके आने वाले गेस्ट भी खुश रहें, और बहुत सारा प्यार लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।